हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ सल्तनत कालीन शब्दावली को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा सबसे पहला जो शब्द है वो है वली अहद। वली अहद का जो अर्थ होता है वो होता है उत्तराधिकारी, यानी कि किसी के बाद किसी वंश में जो बनने वाला शासक होता है, या नॉर्मली भी हम कहें तो किसी फैमिली में जो किसी फैमिली का मुखिया होता है, उसके बाद जो उस फैमिली का मुखिया बनेगा उसे हम उत्तराधिकारी कहते हैं। तो वली अहद का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। इसके बाद है खलीफा। खलीफा शब्द का अर्थ होता है जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी और मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक जो प्रधान या फिर धार्मिक और राजनीतिक जो नेता होता है उसे खलीफा कहते हैं। यानी कि मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की शुरुआत करी तो उनके पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा गया। और जनरली देखा जाए तो मुसलमानों का जो धार्मिक नेता या फिर जो राजनीतिक नेता होता है उसे खलीफा कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है खुतबा। खुतबा की बात करें तो ईद या फिर जुमे यानी कि शुक्रवार की नमाज के समय जो रैयत था दिया जाने वाला धार्मिक रैयत यानी कि जो उस समय किसान या फिर जो जनता होती थी उसको दिया जाने वाला जो धार्मिक प्रवचन होता था, जिसमें खुदा की स्तुति और पैगंबर की प्रशंसा के बाद बादशाह का वर्णन किया जाता था, उसे खुतबा कहते थे। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में ऐसे बहुत से शासक रहे हैं जिन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। तो खुतबा पढ़ाने का मतलब यही होता है कि जो ईद होती थी या फिर जो जुमे यानी कि हर शुक्रवार को जो मस्जिद में जो नमाज होती थी उसमें एक धार्मिक प्रवचन दिया जाता था, जिसमें पहले खुदा की स्तुति की जाती थी, उसके बाद जो पैगंबर होते थे उनकी प्रशंसा की जाती थी, उसके बाद जो उस समय का बादशाह होता था उसके बारे में कुछ वर्णन किया जाता था, यानी कि उसके बारे में जनता को बताया जाता था। आगे बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है गाजी। गाजी का अर्थ होता है धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला योद्धा, यानी कि धर्म युद्ध में जो व्यक्ति विजय प्राप्त करता है उसे गाजी कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो मुगल वंश है, मुगल वंश में जो बाबर था उसने अपने आप को गाजी कहा था, यानी कि गाजी की उपाधि धारण करी थी। इसके बाद है सिजदा। सिजदा की बात करें तो घुटने के बल बैठकर जो सुल्तान के समक्ष सिर झुकाया जाता था, यानी कि उसको मतलब एक तरह से उसको सम्मान दिया जाता था, तो उसे सिजदा कहते थे, जिसमें घुटने के बल बैठकर जो मतलब व्यक्ति सुल्तान को सम्मान देना चाहता था वो अपने घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष अपना सिर झुकाता था, तो उस प्रथा को सिजदा कहते थे। इसके बाद है पायबोस। जो पायबोस है वो सुल्तान के पैर को चूमना होता था। और आप जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो बलबन था, सुल्तान बलबन, उसने सिजदा और पैबोस की जो प्रथा थी उसको शुरू किया था, यानी कि उसको दरबार में जो भी दरबारी होते थे या जो भी लोग उससे मिलने जाते थे वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपना सिर झुकाते थे और उसके पैरों को चूमते थे, जिसे सिजदा और पायबोस कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो शब्द है वो है सौंधर। सौंधर की बात करें तो ये कृषकों को दिया जाने वाला जो ऋण होता था, तकावी ऋण, उसे सौंधर कहते थे। यानी कि कृषकों को दिया जाने वाला जो तकावी ऋण था वो सौंधर कहलाता था। और आप जानते होंगे कि जो सौंधर की शुरुआत है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सौंदर्य ऋण या फिर जो तकाबी ऋण था जो कृषकों को दिया था उसको वो माफ कर देता है। इसके बाद बात करते हैं विजारत की। तो विजारत जो मंत्री परिषद होती थी या फिर जो सम्राट के परामर्शदाता मंत्री होते थे उनका जो पूरा गुट होता था उसे ही विजारत कहते थे। आगे बात करते हैं इतलाक की। तो इतलाक क्या होता था? इतलाक एक धनादेश पत्र होता था जिसे नॉर्मल भाषा में हुंडी कहा जाता था। ये एक ऐसा पत्र होता था, मान लो आप कोई व्यापारी हैं और आप किसी दूसरे शहर में व्यापार करने जा रहे हैं और आप रास्ते में पैसा नहीं लेके जाना चाहते, मतलब चोर डाकुओं का भय रहता था, लुटेरों का, तो इसलिए मतलब एक धनादेश पत्र होता था जिसमें यहाँ का कोई व्यापारी एक पत्र लिख कर देता था और आप वहां पर जिस भी जगह का वो पत्र लिख कर देता था वहां पर जाकर उस व्यक्ति से उस पर्ची में जो भी धन लिखा हुआ होता था उसको वहां से प्राप्त कर सकते थे, तो उसे ही धनादेश पत्र या फिर हुंडी कहते थे। इसके बाद है फवाजिल। फवाजिल की बात करें तो ये अधिशेष भू राजस्व था, यानी कि जो भू राजस्व संबंधी जो शब्दावली है उसमें आता है। अधिशेष का मतलब बचा हुआ जो भू राजस्व था उसे फवाजिल कहते थे। इसके बाद है हासिल। हासिल वास्तविक प्राप्त जो राजस्व होता था उसे कहते थे।
इसके बाद है जमा और महसूल, तो ये अनुमानित राजस्व होता था। राजस्व वही जो भी सरकार जो भी किसान वगैरह या जो भी उसके नागरिक होते थे उनसे जो भूमि पर जो भी टैक्स वसूला जाता था तो उसे ही भू राजस्व कहते थे। तो फवजिल तो भू राजस्व से संबंधित है। इसके अलावा जो हासिल है वो वास्तविक प्राप्त राजस्व है। राजस्व मतलब टैक्स को कहते हैं। इसी तरह जमा और महसूल है जो कि अनुमानित राजस्व है कि पूरे राज्य से उस वर्ष कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है, तो उसे जमा या फिर महसूल कहते थे। और जो वास्तविक प्राप्त होता था उसे हासिल कहते थे कि इतना हासिल हो गया है, यानी कि इतना प्राप्त हो गया है। आगे अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द है इदरार, इदरारात या फिर इनाम। ये क्या था, तो ये पेंशन के रूप में विद्वानों और जो धार्मिक लोग होते थे उनको दिया जाने वाला जो करमुक्त भूमि अनुदान था उससे भिन्न वजीफा था। यानी कि एक तो जो विद्वान होते थे या फिर जो धार्मिक लोग होते थे उनको करमुक्त भूमि के रूप में अनुदान दिया जाता था। इसके अलावा उनको इदरार या फिर इदरारात भी दिया जाता था जो कि मुक्त भूमि अनुदान से भिन्न एक वजीफा ही होता था, यानी कि उनको थोड़ी बहुत इनाम की राशि दी जाती थी, तो उसे इनाम, इदरार या फिर इदरारात कहते थे। इसके बाद अगले शब्द की बात करें तो वो है मिल्क, अमलाक या फिर इमलाक भी इसको कहते थे। तो ये धर्म या दान कार्यों के लिए प्रदत्त वंशानुगत कर मुक्त भूमि अनुदान होते थे। यानी कि किसी व्यक्ति को वंशानुगत तौर पर दिया जाता था, मतलब अभी उसको दिया जा रहा है तो आने वाले टाइम में उसके जो भी मतलब वंशज होंगे उनको दिया जाएगा। तो ये वंशानुगत कर मुक्त भूमि अनुदान था, यानी कि भूमि का एक कोई टुकड़ा दिया जाता था जिस पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता था, तो उसे ही मिल्क या फिर अमलाक या फिर इमलाक कहते थे। इसके बाद है औकाफ। औकाफ की बात करें तो इस्लामिक कानूनों में ऐसी संपत्ति जो धर्मार्थ कार्यों हेतु प्रदान करने के लिए आरक्षित रखी गई हो। यानी कि इस्लामिक कानून के अंतर्गत ऐसी कोई संपत्ति जो कि राजा या किसी भी व्यक्ति ने धर्म के कार्यों हेतु ही आरक्षित रखी हो, यानी कि उस भूमि से जो भी राजस्व आएगा या जो भी उसकी आमदनी होगी उससे सिर्फ और सिर्फ जो धार्मिक कार्य हैं उनको ही किया जाएगा। तो ऐसी भूमि को या ऐसे कानून को औकाफ कहते थे। इसके बाद है मसाहत। मसाहत ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो भूमि की जो माप की प्रणाली थी उसे ही मसाहत कहा जाता था, यानी कि भूमि को मापा जाता था कि कितनी भूमि है और कितना राजस्व इससे आएगा, तो उसे ही मसाहत कहते थे। इसके बाद है इतलाकी या फिर खालसा। तो शाही भूमि जिसका राजस्व सुल्तान के खजाने में सीधा जमा होता था उसे खालसा भूमि या फिर इतलाकी भूमि कहते थे। यानी कि जैसे मतलब जो भी किसानों की जमीन होती थी या जो भी राज्य में जमीन होती थी उनसे जो राजस्व होता था वो उनको मिलता था, लेकिन राजस्व क्या होता था, इनसे पूरा पूरा नहीं मिलता था। लेकिन जो खालसा भूमि होती थी वो राज्य की भूमि होती थी और इसका जो पूरा राजस्व था वो सीधा सीधा जो सुल्तान होता था उसके खजाने में जाता था। और आप जानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने खालसा भूमि में बहुत ज्यादा वृद्धि करी थी ताकि वो अपने राजकोष को ज्यादा भर सके, क्योंकि इससे मिलने वाला जो राजस्व था वो सीधा सुल्तान के खजाने में ही जाता था, तो उसे खालसा भूमि या फिर इतलाकी भूमि भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है मुक्ता, वली या फिर वजहदार। तो जैसे कि अक्ता होता था, यानी कि इक्ता जो कि एक भूमि का ही टुकड़ा होता था, तो उसको धारण करने वाला जो प्रांत का गवर्नर होता था उसे मुक्ता, वली या फिर वजहदार या फिर इक्तादार भी इसी को कहते थे। आगे बात करते हैं जवाबित की। तो जवाबित क्या होते थे, जवाबित राज्य के नियम होते थे, यानी कि राज्य के नियम कानून होते थे जो कि धर्मनिरपेक्ष नियम होते थे जो कि शरीयत के अलावा थे। मतलब क्या था, जैसे कि जो नियम कानून होते थे किसी भी इस्लामी राज्य में, जो नियम कानून चलते हैं वो शरीयत के चलते हैं, यानी कि जो उनकी धार्मिक रीति रिवाज जिसमें दिए गए हैं शरीयत, तो शरीयत के अकॉर्डिंग कानून वहां पर चलते थे। लेकिन जो जवाबित थे, तो जवाबित कैसे कानून होते थे, जवाबित ऐसे कानून होते थे जो कि धर्मनिरपेक्ष होते थे, यानी कि इस्लाम धर्म से अलग जो नियम कानून दूसरे जो जनता उसमें रह रही है जो कि मुस्लिम नहीं है उनके लिए जो कानून बनाए जाते थे जो कि धर्मनिरपेक्ष कानून होते थे उनको जवाबित कहते थे। इसके बाद है खते आजादी। तो खते आजादी होता था दास मुक्ति पत्र, यानी कि जैसे आप जानते हैं कि दास प्रथा काफी ज्यादा मात्रा में विद्वान थी और फिरोज शाह तुगलक के समय तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसके पास दास थे। तो दासों को मुक्ति करने के लिए जो एक पत्र दिया जाता था, यानी कि मतलब कोई किसी का दास है और वो उसको अपनी दासता से मुक्त करना चाहता है तो वो उसको एक पत्र देता था, उस पत्र को ही खते आजादी कहा जाता था। जैसे कि इल्तुतमिश था तो उसको भी मतलब कहते हैं कि वो पहला ऐसा सुल्तान था जो कि मतलब उसको गुलामी से उसको आजाद कर दिया गया था, तो वो ही खते आजादी होता था जिसमें किसी गुलाम को आजाद कर दिया जाता था। उसके बाद है वफ।
वक्फ की बात करें तो धार्मिक संस्थाओं को दिया जाने वाली जो भूमि अनुदान होता था उसे वक्फ कहते थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई अमीर है, चाहे सुल्तान है या कोई भी जिसके पास जमीन है और वो अपनी जो भूमि है उसको, जो धार्मिक संस्था है उसको दान में दे देता है कि इससे प्राप्त होने वाली जो भी आमदनी है वो आप अपने धार्मिक कार्यों में खर्च कीजिए, तो ऐसी भूमि को वक्फ भूमि कहा जाता था। इसके बाद है ताजिक। ताजिक की बात करें तो एक गैर तुर्क प्रजाति या फिर स्वतंत्र उत्पन्न अमीर को ताजिक कहते थे। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि गैर तुर्क प्रजाति का हो या फिर वो स्वतंत्र उत्पन्न अमीर हो, यानी कि ऐसा अमीर जो हमेशा से ही स्वतंत्र रहा हो, कभी किसी का गुलाम नहीं रहा हो, तो उसे ताजिक कहते थे। आगे बात करते हैं वजीफा की। तो वजीफा नगद छात्रवृत्ति को कहते थे, यानी कि पैसे के रूप में या नगद रूप में जो छात्रवृत्ति दी जाती थी उसे वजीफा कहते थे। उसके बाद है नवी संत। नवी संत की बात करें तो जो लिपिकार होते थे, यानी कि जो लिखने का काम करते थे, उन्हें नवी संत कहा जाता था। उसके बाद है मवास। मवास विद्रोही गांव या फिर ऐसा क्षेत्र जहां से बल प्रयोग के द्वारा राजस्व वसूली की जाती है, यानी कि जहां के लोग अपने आप राजस्व नहीं देते थे, यानी कि विद्रोह कर देते थे और वहां पर जो सेना होती थी या जो भी अधिकारी होते थे उनके द्वारा बल प्रयोग के माध्यम से राजस्व की वसूली की जाती थी, तो ऐसे गांवों को मवास कहते थे। उसके बाद है मकतब। मकतब कहते थे मुस्लिम प्राथमिक जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जैसे कि मदरसा होते हैं, तो ऐसे ही जो प्राथमिक लेवल पर जो मुस्लिम शिक्षण संस्थान होते हैं उनको मकतब कहा जाता था। आगे बात करते हैं मदरसा की। तो मदरसा क्या होते थे? तो मदरसा मुस्लिम उच्च शिक्षण संस्थान होते थे। जैसे कि वो प्राथमिक शिक्षण संस्थान है, तो ये उच्च शिक्षण संस्थान होते थे जिनको मदरसा कहते थे। उसके बाद है रैयत। रैयत जो साधारण प्रजा थी या फिर जो किसान थे उनको रैयत कहा जाता था। उसके बाद है अकलीम। तो अकलीम राज्य या प्रांत को ही अकलीम कहा जाता था। आगे बात करते हैं खिल्लत या फिर खिल्लत की। यानी कि इस ये आपने बहुत ज्यादा शब्द सुना होगा कि मतलब जो भी बादशाह होते थे वो खलीफा से खिल्लत प्राप्त करते थे। तो जो खिल्लत है वो क्या होता था? तो सुल्तान के द्वारा पुरस्कार या फिर प्रशंसा के रूप में प्रदत्त प्रतीक चिन्ह या फिर पोशाक। जैसे अभी हम अपने देश के नागरिकों को जो पुरस्कार वगैरह देते हैं तो ये उसी टाइप से होता था जिसे खिल्लत कहते थे। यानी कि सुल्तान के द्वारा वो सुल्तान जिस भी व्यक्ति को, जिससे भी वो प्रसन्न है, तो उसको कुछ पुरस्कार के रूप में या उसकी प्रशंसा के रूप में कुछ प्रतीक चिन्ह देते थे या फिर एक पोशाक देते थे जो वो उसको धारण करता था, तो उसे ही खिल्लत कहा जाता था। और कभी कभी जो बादशाह होते थे वो खुद भी जो खलीफा होते थे उनसे खिल्लत प्राप्त करते थे कि वो उनके उसमें रहकर काम कर रहे हैं, कि उनका हाथ उनके ऊपर है। उसके बाद है कारखाना। कारखाने की बात करें तो राज्य के नियंत्रण में जो भी फैक्ट्रियां या उद्योग होते थे उनको उस समय कारखाना कहा जाता था। आगे बात करते हैं कोतवाल की। कोतवाल की तो कोतवाल क्या था? नगर प्रशासन का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। यानी कि जो भी पूरा नगर प्रशासन था उसमें सबसे ऊंचे स्तर पर जो अधिकारी होता था, जो पूरे नगर प्रशासन को देखता था, संभालता था और जितने भी और अधिकारी होते थे वो उसके अंडर में काम करते थे, तो उसे उस समय कोतवाल कहा जाता था। उसके बाद है सराय ए अदल। सराय अदल क्या था? तो ये निर्मित वस्तुओं और आयातित माल का बाजार था। यानी कि एक ऐसा बाजार था जहां पर बनी बनाई वस्तुएं बेची जाती थी। कहने का मतलब इस बाजार में कच्चा माल नहीं बेचा जाता था। कच्चे माल का अर्थ होता है जैसे कि कपड़ा और कपास है, तो जो कपास है वो तो कच्चा माल हो गया और कपास से बनने के बाद जो कपड़ा है वो निर्मित वस्तु हो गई, यानी कि निर्मित माल हो गया। तो इस बाजार में जो निर्मित वस्तुएं होती थी या फिर ऐसी वस्तुएं जो आयातित होती थी, यानी कि भारत के बाहर से आती थी, तो उन वस्तुओं का जो बाजार था वो सराय अदल कहलाता था। उसके बाद है परवाना नवीस। परवाना नवीस क्या था? तो ये परमिट देने वाला अधिकारी होता था। यानी कि किसी चीज को करने की आज्ञा देने वाला जो अधिकारी होता था उसे परवाना नवीस कहते थे। उसके बाद है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर की बात करें तो धर्म विभाग या फिर जो दान विभाग होता था उसका प्रधान होता था, उसे सद्र उस सुदूर कहते थे। उसके बाद है काजी उल कुजात। तो काजी उल कुजात क्या था? सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, क्योंकि पूरी जो सल्तनत काल था उसमें सबसे ऊंचे स्तर पर अगर कोई न्याय प्रदान करने वाला अधिकारी था तो वो सुल्तान था। यानी कि सुल्तान सबसे ऊपरी था न्याय व्यवस्था में। सुल्तान से नीचे जो व्यक्ति था जो कि न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो उसे काजी उल कुजात कहते थे। उसके बाद नीचे ऐसे ही बहुत सारे अधिकारी होते थे जो अपने लेवल पर न्याय देने का कार्य करते थे। उसके बाद है दीवान इस्तिक्याक। दीवान इस्तिहाक क्या था? तो ये पेंशन विभाग था, यानी कि पेंशन देने का काम करता था। जो भी जिन लोगों को भी पेंशन दी जाती होगी, चाहे वो सैनिक हो चाहे वृद्ध हो, ऐसे जिन भी लोगों को सैनिक जो भी पेंशन दी जाती थी तो उस पेंशन का कार्य देखने वाला जो विभाग था उसे दीवान इस्तिहाक कहते थे। उसके बाद है दीवान खैरात। तो ये दान विभाग था, दान देने से संबंधित जो भी चीजें थी उनको देखता था।
उसके बाद है दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान ये दास विभाग था, यानी कि दासों से संबंधित था। और ये जो दीवाने बंदगान है, इसकी जो स्थापना थी वो फिरोज शाह तुगलक के समय की गई थी, क्योंकि उसी के समय पर सबसे ज्यादा दास भी हमें दिखाई देते हैं, तो उसी ने ये विभाग बनाया था। उसके बाद बात करें जिहाद की, तो जिहाद होता है धर्म युद्ध, यानी कि धर्म के नाम पर जो युद्ध किया जाता है उसे जिहाद कहते हैं। उसके बाद है दारुल हर्ब। दारुल हर्ब की बात करें तो काफिरों के देश को इस्लाम में दारुल हर्ब कहा जाता है, यानी कि जहां पर मुस्लिम ना हो उसे दारुल हर्ब या फिर काफिरों का देश कहते हैं। उसके बाद बात करें दारुल इस्लाम की, तो इस्लाम को मानने वालों का जो देश होता है उसे दारुल इस्लाम कहते हैं। आप जानते होंगे कि कई जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो यही सोचकर भारत में आए थे कि वो भारत को दारुल हर्ब से क्या बनाना चाहते थे, दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे। उसके बाद बात करें कुफ्र की, तो कुफ्र क्या था, अल्लाह या फिर जो मोहम्मद साहब थे उनमें जो भी व्यक्ति अविश्वास रखता था उस अविश्वास को ही कुफ्र कहा जाता है, यानी कि जो ईश्वर यानी कि जो अल्लाह और जो मोहम्मद साहब थे उनके पैगंबर उनमें जो अविश्वास रखता था, उनको नहीं मानता था, वो कुफ्र कहलाता था, यानी कि उनमें अविश्वास रखने वाली जो बात थी उसे कुफ्र कहते थे। उसके बाद है मुक्ताई। तो मुक्ताई क्या था, तो सल्तनत काल में लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी जिसे मुक्ताई कहते थे। उसके बाद है जिम्मी। जिम्मी की बात करें तो इस्लाम स्वीकार करने के स्थान पर जजिया देने वाले जो लोग थे वो जिम्मी कहलाते थे। नॉर्मली ये जो शब्द है वो हिंदुओं के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हिंदू ही क्या करते थे, जजिया देते थे। कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि जजिया कर लगाया, तो अगर कोई व्यक्ति जजिया कर नहीं देना चाहता तो उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ता था। अब कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते थे बल्कि जजिया देना स्वीकार करते थे, तो ऐसे लोग जो इस्लाम को स्वीकार करने के स्थान पर जजिया देने लगते थे उनको ही जिम्मी कहा जाता था। नॉर्मली ये जो शब्द है वो हिंदुओं के लिए यूज किया जाता था। आगे बात करते हैं तस्कीर की। तस्कीर की बात करें तो युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण धर्मोपदेश होता था, यानी कि युद्ध से पहले सैनिकों में जोश भरने के लिए जो एक भाषण दिया जाता था उसे तस्कीर कहते थे। उसके बाद है तफसीर। तो तफसीर जो कुरान पुस्तक है उनकी कुरान का अनुवाद या फिर उसकी जो समीक्षा होती है उसे तफसीर कहते हैं। आगे बात करते हैं फतवा की। तो फतवा क्या था, किसी समस्या का शरीयत के अनुसार जो भी निर्णय किया जाता था, यानी कि उस पर जो भी रोक टोक लगाई जाती थी, जो भी था उसे फतवा कहते थे। उसके बाद है फरमान तुगरी। फरमान तुगरी क्या होता था, तो ऐसा फरमान जिस पर सुल्तान की खास मोहर लगी होती थी, यानी कि अधिकारी लागू नहीं करते थे इस फरमान को, यानी कि जैसे मतलब कोई सारे अधिकारी होते थे या जो महारानियां होती थी, जो उनकी बेगम होती थी, उनको भी कुछ फरमान या फिर कुछ नियम कानून लागू करने का क्या होता था, अधिकार होता था। तो सबके पास एक मोहर होती थी, उस मोहर के माध्यम से ही पता चलता था कि मतलब किसने ये जो फरमान है वो जारी किया है। तो एक ऐसा फरमान जिस पर सुल्तान की खास मोहर लगी होती थी उसे फरमान तुगरी कहा जाता था। आगे बात करते हैं फिकह की। तो फिकह क्या था, तो इस्लामी धर्म नीति का जो ज्ञान होता है उसे फिकह कहते हैं। उसके बाद है मेमार। तो भवन निर्माण करने वाला जो इंजीनियर होता था उसे मेमार कहा जाता था। उसके बाद है आमिल। तो गांव में भूमि कर वसूल करने वाला जो अधिकारी होता था उस समय उसे आमिल कहा जाता था। उसके बाद है कारकुन। तो भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला जो अधिकारी होता था उसे कारकुन कहा जाता था। उसके बाद है कुब्बा। तो कुब्बा एक प्रकार का तोरण द्वार होता था जो कि मार्गों पर सजाया जाता था। जैसे कभी शादी ब्याह या कुछ होता है तो बीच बीच में जो गेट बनाए जाते हैं उनको सजाया जाता है, तो उसी टाइप का एक तोरण द्वार होता था जिसे रास्तों पर सजाया जाता था, उसे ही कुब्बा कहा जाता था। उसके बाद है फितना। फितना क्या था, तो जो ईश्वरीय कानून होते हैं उनका उल्लंघन करना या फिर उसके खिलाफ विद्रोह कर देना उसे फितना कहा जाता था। मतलब ऐसे कुछ कानून या नियम कानून होते थे जिनको ये माना जाता था कि ये ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और इनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसे कानूनों का उल्लंघन करना या फिर उनके खिलाफ विद्रोह करना उसे ही फितना कहते थे। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने कुछ जो सल्तनत कालीन शब्दावली थी उसको देखा, ये इसका भाग 1 है। इसके अगले भाग में जो बाकी बची हुई शब्दावली है और भी उसको हम इसके अगले भाग में देखेंगे। अगर आप इसी तरह से मध्यकालीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।